दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कमीशन का इजलास आज हुआ, जुडिशल कमीशन का, और जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी गई है। आप कैसे एनालाइज करते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, इसको बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन इकदाम है जुडिशरी की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा, जो हम बेभन से कह रहे हैं कि बैकलॉग है, वो उसमें आप देखेंगे कि इन जजेस की एलिवेशन से वो बैकलॉग में कमी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रही है इस पूरे प्रोसीजर में वो रही है बैलेंस ऑफ पावर। कि सिंध के 2 बंदे गए, पेशावर से गए, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह इस्लामाबाद की नुमाइंदगी है। तो आपकी जो बैलेंस ऑफ पावर है, या किसी एक सूबे को इग्नोर करना और दूसरे सूबे की बंदों को लेना, उस चीज को भी एड्रेस किया गया है। और आई थिंक कि ये बड़ा अच्छा और खुशआइन फैसला है। इसलिए जो बैकलॉग है, लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के पेंडिंग केसेस हैं, उनको उनमें बेहतरी आएगी, उनमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें वो जो मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो एड्रेस होगा। लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलेगा इन सीटों को फुल करने से। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह औरंगजेब साहब को इस कायम मकाम उनको दे दिया गया है एज ए चीफ जस्टिस टिल द टाइम इट इज डिसाइडेड कि हु विल बी चीफ जस्टिस फॉर इस्लामाबाद, जब जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं होता। तो वो भी खुशाइन है कि पूरी चीजें जो है दे डन एक प्रोसेस के थ्रू, एक पूरा प्रोसेस पूरा हुआ है। एंड इंशाल्लाह 26 तरीन जो अपना ओरिजिनली शक्ल ले रही है, जो चीजें इम्प्लीकेट हो रही हैं, इन रियलिटी सामने आ रही हैं, तो ये बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। एंड आपको नजर आएगा कि इंशाल्लाह के आगे आने वाले दिनों में इसमें से इन डिसीजंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी में, स्पीड ऑफ लॉ में और जस्टिस में, स्पीडी जस्टिस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक। अच्छा दानियाल चौधरी साहब, आप चलें मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी तो करते ही हैं, लेकिन आप चूँकि खुद भी बैरिस्टर हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में कुछ वकला एहतजाज भी कर रहे हैं और रेड जोन भी जाने की कोशिश करते रहे हैं सारा दिन। आपको क्या समझ आती है, वो क्या चाह रहे हैं? 26वीं तरमीम या इस जुडिशल कमीशन का जो आज इजलास होना था, इसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं? क्यों उनको लगता है कि ये जो मामला इस तरह से तय हो रहे हैं, इस तरह से नहीं तय होने चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि खुद मेरा बाहर की पॉलिटिक्स और बाहर से बड़ा ताल्लुक है, तो वो जो है लोग हैं वो वकला की नुमाइंदगी नहीं करते। वो काला कोट तो पहनते हैं, लेकिन वो अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। और एक छोटा जो उनकी जमात की नुमाइंदगी है, बिल्कुल वो उसको क्योंकि वो हर चीज को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो आज एक तो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स हमारे अपने जो पिंडी के हैं, न्यूट्रल लॉयर्स हैं, कि इस्लामाबाद पिंडी के ऑलमोस्ट न्यूट्रल लॉयर्स हैं, उन्होंने इस पे जाने से उन्होंने गुरेज किया और उन्होंने दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट। एंड मोस्ट ऑफ द लॉयर फोरम्स, बिग लॉयर फोरम्स weren't पार्ट ऑफ इट। तो और खासतौर पर इस डिसीजन के बाद तो कोई चीज रहती नहीं है। देखिए, यहाँ रूल ऑफ लॉ जो वो 26वीं तरमीम के या इन चीजों के इसलिए बात करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। वो इस चीज के खिलाफ है कि भाई कि आपने जो जुडिशल प्रोसेस पूरा हो रहा है वो पूरा प्रोसेस ना हो और एनआरकी में चीजें रहें। वो एनआरकी के हक में है और मुस्तकिम पाकिस्तान के खिलाफ है। वो कोई भी टाइम हो, आपने लोगों को देखा उस ज़हनी कैफियत के लोगों को कि उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन इंशाल्लाह ये जो स्टेप है ये खुशआइन स्टेप है। इससे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में, जुडिशल रैंकिंग में जो वर्ल्ड ओवर है, जिसमें हम पता नहीं कितने नीचे हैं, मतलब वी आर वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज, तो उसमें भी हमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी और जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो सामने आएगी इन फैसलों से। ठीक। और दानियाल चौधरी साहब, आज जो जुडिशल कमीशन के इजलास के मेंबरान थे, उनमें से कुछ मेंबरान ने इस इजलास का बायकॉट भी किया। आप उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? देखिए, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, ना होगा। अगर ये मेन तो अगर पोलिटिकल आप देखा जाए तो वैसे गौहर यानी जफर साहब ने किया, या अगर आपके जजेस की कोई अप्रीहेंशन थी तो उसको चीफ जस्टिस साहब ने, या जो पूरी टीम थी उसने एड्रेस करने की कोशिश की और एड्रेस भी किया। बट दिस इज हाउ इट इज। और मैं तो एज ए लीगल पर्सन ही कह सकता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सी ऐसी चीजें हुई, बहुत से ऐसे इकदाम हुए
जिसके ऊपर शायद पहले बाइकआउट इनको करना चाहिए था या पहले बोलना चाहिए था। जब अपनी जात की बात आती है तो कुछ लोग उसको शायद ज्यादा उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एज अ लीगल पर्सनल और लीगल पर्सन मैं इस चीज को देखता हूँ कि ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना इम्पैक्ट है। जुडिशियल कमीशन में जिन लोगों ने अगर उसका पार्ट बनने से इनकार किया या नहीं बैठे तो उनकी अपनी चॉइस थी। दे हैव द राइट not to sit the votes that were required, they were achieved, and the decision is right in front of us. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। कमीशन की जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी, और ज़राए का यह भी बताना है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। तो कमीशन ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है।